Awards in India hold a significant place in recognizing exceptional talent, dedication, and contributions across various fields. Since independence, these awards have been instrumental in honoring individuals for their outstanding achievements in arts, science, literature, public service, and more. Welcome to our YouTube channel Education Enclave. Dear viewers and learners, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये वीडियो है हम डिस्कस करेंगे नेशनल अवार्ड्स की। जब भी हम नेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं, नेशनल अवार्ड्स मुल्क में देश में ऐसे बंदे निकलते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कारनामे दिखाए, जिन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाए in any field, so the government recognizes them, the government gives them, गवर्नमेंट इनको नवाजते हैं कुछ एजाज से, एजाज देता है इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अवार्ड्स देते हैं। सो आज का जो ये वीडियो है ये भी इसी पर है, नेशनल अवार्ड्स। जब हम नेशनल अवार्ड की बात करते हैं, हम पहले बात करें नेशनल अवार्ड क्या है, इसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स है। इसके चाहे सिविलियन अवार्ड है, गैलेंट्रियन अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये नेशनल अवार्ड्स क्या होते हैं। पहले अवार्ड जो होते हैं ये सर्व करते हैं टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट एंड टोकन ऑफ ऑनर। ये एक रेस्पेक्ट एजाज दिया जाता है इन पर्सनैलिटीज को जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स पाए अपने जिंदगी में, कुछ ना कुछ हासिल किया, योगदान दिया सोसाइटी को। मगर सोसाइटी में जब उन्होंने योगदान दिया, कुछ योगदान के बदले इनको गवर्नमेंट, एवरी कंट्रीज गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ अवार्ड से, कुछ ना कुछ अवार्ड से नवाजता है। इसलिए यह है टोकन ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो ये पर्सनैलिटीज है, शख्सियात है जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया, रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो किसी ने तब तक नहीं किया होता, जो किसी ने नहीं किया उन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए इन एनी फील्ड, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक हो, लिटरेरी हो या पब्लिक सर्विस है, या उन्होंने कुछ खिदमत किए, लोगों के लिए अपना जान वक्फ किया, लोगों के खिदमत के लिए, वो है रिमार्केबल अचीवमेंट्स। तो नेशनल अवार्ड्स, जो ये नेशनल अवार्ड्स है इनको कौन देता है, अवार्ड्स ऑफ इंडिया। इनको अवार्ड कन्फर्ड कौन करता है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पीपल फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। मगर उनमें इरेस्पेक्ट ऑफ किसके बगैर, चाहे इनकी एज क्या है, कास्ट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजियस क्या है या अदर बेसिस, इनके बगैर ही इनको ये मद्देनजर नहीं रखते किस रीजन से है, ये किस एज का है या किस कास्ट से है, ये अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट, वो नहीं। हम देखते हैं इनका रिमार्केबल अचीवमेंट, उन्होंने कौन सा काम किया, रिमार्केबल अचीवमेंट। सो दीज अवार्ड्स, जो ये अवार्ड देते हैं नेशनल अवार्ड्स, प्ले ए क्रूशियल रोल इन एक्नॉलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग एक्सेप्शनल टैलेंट। इनका जो टैलेंट है, उनका जो डेडिकेशन है एंड कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, नेशन के लिए उन्होंने अपना वक्फ किया, योगदान। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ प्राइड, ये उनमें क्या है, शाबाशी है, प्राइड, इंस्पायरेशन अमंग सिटीजन्स। सो जब हम बात करते हैं नेशनल अवार्ड्स की, वी डिवाइड दीज नेशनल अवार्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज दैट इंक्लूड सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, लिटरेचर अवार्ड्स, पीस एंड लीडरशिप अवार्ड्स। सो जो हिंदुस्तान में अवार्ड दिए जाते हैं वो किस किस के, इसके डिफरेंट टाइप्स है। सिविलियन अवार्ड भी है, गैलेंट्री अवार्ड भी है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी है, लिटरेचर अवार्ड्स एंड पीस एंड लीडरशिप अवार्ड्स। हम पहले जिक्र करें सिविलियन अवार्ड्स की। जो सिविलियन अवार्ड है ये क्या है, ये हाईएस्ट ऑनर्स, ये हाईएस्ट योगदान है, हाईएस्ट एजाज है गिवन टू सिविलियन। जो सिविलियन है फॉर किनके लिए, फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्डों में, लाइक पब्लिक सर्विस में उन्होंने कुछ किया, आर्ट्स में किया, साइंस में, लिटरेचर एंड मच मोर। इसके बगैर भी जितने फील्ड्स है इनमें जब उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाए जो किसी ने आज तक नहीं दिखाए। इसमें साइंस में जो सिविलियन अवार्ड है
इसके भी 4 टाइप्स है। पहला है भारत रत्न। भारत रत्न जिसको ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत रत्न ज्वेल ऑफ इंडिया, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये इसको कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस किस फील्ड में, किस किस शोबे में ये भारत रत्न दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट भी, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स भी इसमें आता है। अब इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, पहले स्पोर्ट्स नहीं आता है। 2011 से आफ्टरवर्ड्स 2011 आफ्टरवर्ड्स ये स्पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड हुआ। किसमें? भारत रत्न में। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। सो जब आप अवार्ड की बात करते, नेशनल अवार्ड्स की बात करते, वो डिवाइड दीज नेशनल अवार्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पहले सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसमें किस किस शोबे में दिया जाता है? आर्ट में, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स आल्सो। सो ये भारत रत्न कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंस्टीट्यूटेड किया? ये ऑन 2 जनवरी 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया। द रेसिपेंट्स, जो ये जिनको नवाजा जाता है भारत रत्न से, रिसीव्ड ए सनद, इनको क्या मिलता है? एक सनद मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है इनको। इस पर किसका दस्तखत होता है? इस पर दस्तखत होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एंड ए पीपल लीफ शेप्ड मेडलियन इनको दिया जाता है, पीपल लीफ शेप्ड मेडलियन। अगर हम पहले देखें भारत रत्न किसको पहला मिला? द फर्स्ट 3 रिसिपेंट्स ऑफ भारत रत्न वायर सी राजा गोपालचार्य, जिसको राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता है, CV रमन, रमन इफेक्ट, एंड डॉक्टर S राधा कृष्णन, सर्वपल्ली, डॉक्टर S सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये पहले वो 3 भारत रत्न रिसिपेंट्स है जिन्होंने पहले भारत रत्न हासिल किया। इसके बाद अगर हम 2024 में देखें, किसको भारत रत्न मिल गया? को पहले तो देते हैं 3 को एवरी ईयर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। ये कब दिया जाता है भारत रत्न? ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे पर दिया जाता है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर दिया जाता है। अब इस साल 5 पर्सनैलिटीज को दिया गया 2024। दिस ऑनर वाज बेस्टोड अपॉन 5 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज। इस साल 5 को दिया गया। किसको? कर्पूरी ठाकुर को, LK अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन। जो ये स्वामीनाथन है, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत रत्न किसको कब दिया जाता है? ये 26 जनवरी, दैट इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इस साल 2024 में किनको दिया गया? 5 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज को दिया गया। इसमें कौन को आता है? कर्पूरी ठाकुर को भी, LK अडवाणी को भी, PM नरसिम्हा राव को भी, चरण सिंह को भी, एंड MS स्वामीनाथन। ये पोस्टमसली भी ये दिया जाता है। सेकंड अवार्ड, सिविलियन अवार्ड इज पद्मा विभूषण। जो ये पद्मा विभूषण है, ये सेकंड सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये 2 जनवरी 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया। इनको किनको दिया जाता है पद्मा विभूषण? इंडिविजुअल विद डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स, एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। इसके बाद आता है थर्ड टाइप सिविलियन अवार्ड का। पहला है भारत रत्न, सेकंड इज पद्मा विभूषण, थर्ड इज पद्मा भूषण। दो थर्ड सिविलियन अवार्ड इनको कौन देता है? कन्फर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज इन एनी फील्ड। इसमें आता है सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और फोर्थ वन पद्माश्री। पद्माश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स in various fields including service rendered by government employees। इसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ अवार्ड्स इन नेशनल अवार्ड्स में, जो वो है गैलेंट्री अवार्ड्स। जो एक गैलेंट्री अवार्ड है, ये किनको दिया जाता है? रिकॉग्नाइज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी के लिए या सेक्रीफाइस, स्पेशली फॉर इंडियन सोल्जर्स, चाहे वो आर्मी का है या पुलिस का है, जब इन्होंने
बैटलफील्ड में एनिमी के साथ मुठभेड़ की, इसमें जो ब्रेवरी देखा या सेक्रीफाइस, उनको दिया जाता है एक अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको कहता है गैलेंट्री अवार्ड्स। सो जो गैलेंट्री अवार्ड्स ये कब कब दिया जाता है, या पीस टाइम पर दिया जाता है या वॉर टाइम पर दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। इनिशियली अगर हम देखें गैलेंट्री अवार्ड्स, देयर आर ओनली 3 गैलेंट्री अवार्ड्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में सिर्फ 3 गैलेंट्री अवार्ड्स है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। एक का है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ये कब इंट्रोड्यूस किया, ऑन 26 जनवरी 1950। इसके बाद ऐड किया गया ऑन 4 जनवरी 1952 में फिर मोर इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें आता है अशोका चक्रा क्लास फर्स्ट, अशोका चक्रा क्लास सेकंड एंड अशोका चक्रा क्लास थर्ड। बट in 1967 these awards were renamed। कौन कौन, अशोका चक्रा फर्स्ट, अशोका चक्रा सेकंड एंड अशोका चक्रा थर्ड, इनको रिनेम किया गया। कब किया गया, 1967 में। इनको कहा था द अशोका चक्रा, द कीर्ति चक्रा एंड द शूर्या चक्रा। सो द गैलेंट्री अवार्ड जो है इनको डिवाइड किया गया इन दो में। एक तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, इसमें कौन को आता है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में कौन आता है, परमवीर चक्र, जिसको कहता है व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। सेकंड महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये किनको दिया जाता है, मिलिट्री पर्सनल को। जो ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड किन किन को जाता है, परमवीर चक्र है इसमें, व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। इन जिन जो रेसिपिएंट्स हैं वो मिलिट्री पर्सनल है, जिनको ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके बाद आता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सो गैलेंट्री अवार्ड्स डिवाइड इनमें दो में, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इनका जो एग्जाम्पल है वो कौन का है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। दूसरा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इसमें कौन कौन सा आता है, अशोक का चक्र, कीर्ति चक्र एंड सूर्या चक्र। थर्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस, जो ये थर्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन है, सूर्या चक्र अवार्ड। ये किनको दिया जाता है, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल। इसके बाद आता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन इंडिया, जो खेल के मैदान से है। थर्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, ये किनको प्रेजेंट किया जाता है, स्पोर्ट्समैन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग performance and excellence in sports. They are national level sports awards given by the government each year। जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स है इसमें कौन सा आता है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदला गया, मेजर इसका नाम रिनेम हुआ। कब हुआ इसका नाम रिनेम, इन अगस्त 2021। किसने किया इसका नेम चेंज, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। इसके नाम जो लिखा गया वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि जो ये मेजर ध्यानचंद है वो कौन था, वो एक हॉकी प्लेयर था। इसके ये मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है। ये स्पोर्ट्स पर्सन जो रिसिपेंट है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ, इनको कौन दिया जाता है, कौन देता है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1991 में, टू अप्रिशिएट एंड बूस्ट द मोरल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया। इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न award was famous chess player whose name is Vishwanathan Anand। Vishwanathan Anand was the first who received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award। इसका नाम जो आज का नाम है इसका मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो इसका बदला गया 2021 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इसको ये बदलाया नाम। इसके बाद आता है अर्जुना अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स अवार्ड में है। अर्जुना अवार्ड ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1961 में। ये एक ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है इन इंडिया। इसको कौन देता है, इसको कन्फर्ड कौन करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर जो स्पोर्ट्स अवार्ड में
ड्रोन आचार्य अवार्ड। जो ये ड्रोन आचार्य अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया इन 1985 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये किन के लिए, इसका जो नाम है ड्रोन आचार्य अवार्ड, इसका नाम क्यों रखा गया ड्रोन आचार्य अवार्ड? बिकॉज ड्रोन आचार्य was the teacher of Pandavas in Mahabharata. सो इट इज मेंट, जो ये ड्रोन आचार्य अवार्ड ये प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये किन को लिए है? ये कोचेस के लिए है, हु ट्रेन प्रिपेयर एंड गाइड द प्लेयर्स टू अचीव बिग इन स्पोर्ट्स। इसका बाद आता है दयान चांद अवार्ड। दयान चांद अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस है सपोर्टिंग अवार्ड। इसको भी कॉन्फर्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। सो दयान चांद अवार्ड, इसका जो नाम रखा गया दयान चांद अवार्ड आफ्टर द दयान चांद ए हॉकी लीजेंड ऑफ इंडिया हु सिक्योर्ड, जिसने मोर देन 10,000 गोल्स इन हिज हॉकी कैरियर ऑफ 20 इयर्स। सो फर्स्ट रिसिपेंट जो दयान चांद अवार्ड लीजेंड ऑफ इंडिया हु सिक्योर्ड मोर देन 1000 goals in his hockey career of 20 years. जो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दयान चांद अवार्ड वाज अपर्णा घोष इन द फील्ड ऑफ बास्केटबॉल। इसके बाद आता है लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया। जो लिटरेरी अवार्ड्स है ये किनको प्रेजेंट किया जाता है? इंडियन राइटर्स टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट देयर ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर में एंड देयर कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में? टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। लिटरेचर को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, जो उन्होंने अप्रिशिएट किनको किया, या ग्रेट राइटर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इनको एक अवार्ड दिया जाता है लिटरेरी अवार्ड्स। जो ये लिटरेरी अवार्ड्स किस किस में आता है? इसमें 3 है, ज्ञानपीठ अवार्ड, संहिता एकेडमी अवार्ड, संहिता एकेडमी फेलोशिप अवार्ड। जो पहला जो है ज्ञानपीठ अवार्ड, मोस्ट रिनाउंड लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, आल्सो नोन एज ज्ञानपीठ अवार्ड, इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1961 में। ऐसे ही संहिता एकेडमी अवार्ड ये कब दिया जाता है? ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1954 में। इसके बाद जो संहिता एकेडमी फेलोशिप अवार्ड ये 1968 में दिया गया। 1968 में जो ये ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड ये ट्रस्ट ऑफ इंडियन राइटर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन एनी फील्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो ये संहिता एकेडमी फेलोशिप इन 1968 ये कन्फर्ड किया किसने? बाय नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दिस संहिता एकेडमी फेलोशिप वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो आज का जो ये वीडियो है ये है नेशनल अवार्ड्स। इसमें क्या क्या हमने मेंशन किया, इसमें अवार्ड्स क्या होते हैं, नेशनल अवार्ड्स कितने कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला किया सिविलियन अवार्ड्स में, ये पहला सिविलियन अवार्ड, इस सिविलियन अवार्ड में 4 आता है। भारत रत्न है, इसमें पद्म विभूषण आता है, पद्मा भूषण आता है, पद्मा श्री आता है। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड है, गैलेंट्री भी 2 में है, एक तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया जिसमें आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ड्रोन आचार्य अवार्ड, दयान चांद अवार्ड। इसके बाद लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया जो लिटरेचर में दिया जाता है, इसमें आता है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो इसके बाद संहिता एकेडमी अवार्ड या संहिता एकेडमी फेलोशिप अवार्ड। सो आप इस चैनल पर एजुकेशन एनक्लेव पर जुड़े रहो, लाइक करो इस चैनल को, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।